बाबा तेरा साथ रहे, 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 बाबा तेरा साथ रहे। खुशियों की हो सुबह, खुशियों की हो सुबह, चाहे गम की रात रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। मैं कहीं पे भी न हूँ, मुझ पे हो तेरी नजर, तेरी छाया में कटे मेरे जीवन का सफर। मैं कहीं पे भी न हूँ, मुझ पे हो तेरी नजर, तेरी छाया में कटे मेरे जीवन का सफर, मेरे जीवन का सफर। हर घड़ी हर पहर, हर घड़ी हर पहर, हाथों में हाथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। ओम शांति। आज 18 अगस्त 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को याद का चार्ट रखने के लिए श्रीमत दे रहे हैं कि हम बच्चों को प्रतिदिन का कितना हमने योग लगाया उसका चार्ट रखें। परंतु कई बच्चे चार्ट को नहीं रखते हैं। कारण ये होता है कि यथार्थ रूप से चार्ट रखना आता ही नहीं है। क्योंकि जब बाबा को याद करते हैं तो फुल टाइम बुद्धि बाबा में नहीं रहती, बीच बीच में बुद्धि कहीं और भी चली जाती है, भटक जाती है। तो इसलिए वो चार्ट को मेंटेन करना मुश्किल लगता है और इसीलिए बच्चे चार्ट नहीं रखते। लेकिन बाबा कहते फिर भी अगर याद को बढ़ाना है, नंबर 1 जाना है, तो चार्ट रखना ज़रूरी है। और उसमें जो में मदद करती है, बाबा ने कहा सुदामा मिसल अपनी चावल मुट्ठी देकर के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। तो चावल मुट्ठी भी बाबा के यज्ञ में लगाते हैं। इससे भी हमारा योग अच्छा लगता है, हमारा चार्ट बढ़ता है। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि हमें पावन बनना है, तो पावन
बनाने के लिए जो तन मन धन की आवश्यकता है उसको भी हमने लगाना है, क्योंकि हम चाहते हैं सारी सृष्टि पावन सतो प्रधान बन जाए। तो उसके लिए बाबा के कार्य में सहयोगी बनना है, और जो सहयोगी बनता है वो निश्चित रूप से योगी भी बन जाता है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। थोड़ा सा नहीं, खूब पुरुषार्थ करना है याद में रहने का। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ और मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है। ये भी हमेशा याद रहना चाहिए। प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं। बैठते याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं रहते। वो फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। बैठ गए क्लासरूम में और बुद्धि भटक रही है या नींद कर रहे हैं, वो वास्तव में सेवा नहीं करते, बल्कि वातावरण को कमज़ोर बनाते हैं। उनके वाइब्रेशन उसी क्लासरूम में घूमते रहते हैं, और जो भी क्लासरूम में आएगा उसके पास भी वो नींद के या कमज़ोरी के वाइब्रेशंस जाएंगे। तो याद करते ही नहीं हैं तो चार्ट भी कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को तो सच बताना पड़े। तो चार्ट यथार्थ रीति से लिखना है, सच्चे बाबा को सच सच सुनाना है, सच लिखना है, तब चार्ट में वृद्धि होगी, प्रोग्रेस होगी। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसाकर आई हूँ। हर बच्चा अपनी अपनी तकदीर को बनाकर आया है, कल्प पहले अनुसार, और नई दुनिया में जो पद पाना है वह भी कल्प पहले के अनुसार। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बात रोज रोज समझाते हैं। जितना हो सके देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। तो ज़रूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतो प्रधान बनने बिगर सतो प्रधान तकदीर बना नहीं सकते हैं। ये तो अच्छी रीति याद करो, मूल बात है ही एक। ये तो अपने पास लिख दो, वहाँ पर भी बाजू पर भी कई नाम लिखते हैं। तुम भी लिख दो, हम आत्मा हैं, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते तुम भी ऐसे लिखवा लो, क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। मुख्य ओम का या कृष्ण आदि का चित्र भी अपने हाथ में मढ़वा देते हैं। कोई तो अपने पति का, कोई अपने भाई का, कोई अपने इष्ट देव का वो नाम या चित्र लिखवा देते हैं अपने हाथ में।
ताकि उसकी याद हमेशा बनी रहे। बाबा कहते तुम समझते हो शिव बाबा हमारा साथी है, तो शिव बाबा का नाम अपने हाथ में अपने बाजू में लिखवा दो ताकि बाबा की याद बनी रहे। ये भी एक युक्ति है। तो ये है नए से नई याद। ये सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को न जानने के कारण, याद न करने के कारण कंगाल बन गए हो। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भले याद भी करते परंतु जानते बिल्कुल भी नहीं हैं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखें। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने का। बाप कहते मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की भी कितनी ग्लानि कर दी है, भूल गए हैं। इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब अधर्म का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए शिव बाबा कहते मुझे आना पड़ता है। इसका अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। बलिहारी तो एक बाप की ही है। अभी तुम जानते हो बाप आते हैं ज़रूर, इसलिए शिव जयंती मनाई जाती है। शिव जयंती क्यों मनाई गई? शिव बाबा का जन्मदिन है। शिव बाबा इस धरा पर अवतरित होते हैं। उनके अवतरण दिवस को ही शिवरात्रि कहते हैं। परंतु शिव जयंती का कदर मनुष्यों को उतना है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो ज़रूर शिव बाबा आए थे जिनकी जयंती मना रहे हैं। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया। उनसे पहले है ही देवी देवता धर्म। उनको बिल्कुल ही जानते नहीं कि ये धर्म कहाँ गुम हो गया। देवी देवता धर्म के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है कि वो देवी देवता धर्म जो था, देवी देवताएं जिनकी मूर्तियां आज हम देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, तो ज़रूर वो चैतन्य में भी कभी रहे होंगे, परंतु वो कहाँ चले गए ये किसी को भी पता नहीं। ये भी मालूम नहीं कि देवी देवताएं भी पुनर्जन्म के चक्र में आते हैं और अब वो साधारण बन गए। बापी पावन दुनिया की स्थापना और पति दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। ये बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया में है। हद के लंका आदि की बात नहीं है। ये हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है। बाकी तो सब साइड सीन हैं, बाई प्लॉट हैं। भारत में डबल सिर ताज और सिंगल ताज वाले राजाएं होते हैं और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है सिवाय देवी देवताओं के। इसलिए देवी देवताओं को डबल सिर ताज कहते हैं। एक पवित्रता का ताज होता है जो लाइट का होता है,
दूसरा रतन जड़ी ताज होता है जो संपन्नता का, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक होता है। तो देवताएं होते हैं डबल ताजधारी। और द्वापर युग में वो लाइट का ताज तो गायब हो गया, पवित्रता तो नहीं रही, फिर भी धन संपत्ति का ताज रहा। देवताएं तो स्वर्ग के मालिक थे। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता पतित पावन। उनको लाइट कहाँ देंगे? लाइट तब दें जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो। वह तो कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं। शिव बाबा तो कभी बिगर लाइट वाले होते ही नहीं। बाबा तो सदैव पावन है। बिंदी पर लाइट दे कैसे सकेंगे? दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें बाबा समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। वो हर एक के अपने ऊपर निर्भर करता है। मुख्य है ही याद की यात्रा। इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। भले कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं कि याद की यात्रा वास्तव में किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं इस बात को याद कहें। भाई बाबा से बातचीत की तो इसको याद की गिनती में चार्ट में लिखें। फिर कहेंगे अच्छा मुरली हमने सुनी, मुरली पढ़ी, मुरली सुनाई, इसको याद के चार्ट में लिखें। चाहे अमृत वेले हम उठे योग लगाया तो उसको हम लिखें याद के चार्ट में। अच्छा बाबा के कार्य के लिए सहयोग देने के लिए हम मार्केट गए, कोई चीज़ खरीदी और बाबा के घर लेके आए, तो ये पूरा टाइम जो गया खरीदारी में और आने में, तो क्या ये याद के चार्ट में लिखें? ऐसे बच्चे अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। हाँ वह भी सही है, पूछना भी सही है, परंतु जिसमें बुद्धि मैं आत्मा निराकार विदेही बन करके एक विदेही बाप को याद करूं, चाहे बातचीत करूं, चाहे परम धाम में पहुंचूं, चाहे सूक्ष्म वतन पहुंचूं, वो है याद का चार्ट, वो लिख सकते हैं। बाकी कोई सेवा की, मुरली सुनाई, इसको हम याद के चार्ट में नहीं लिख सकते हैं। हाँ वो सेवा है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उसमें भी जांच करो कि याद में अच्छी रीति रहते हैं। बहुत हैं जो याद में रह नहीं सकते, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जो क्लास में बैठा है और व्यर्थ का चिंतन कर रहा है, केवल खुद ही कर रहा है, परंतु उसके वाइब्रेशन वातावरण को तो कमज़ोर बना रहे हैं। तो बाबा कहते बहुत हैं जो याद में न रहने के कारण विघ्न डालते हैं। सारा दिन बुद्धि भटकती रहती है। सो यहाँ थोड़ी शांति होगी, इसलिए याद का चार्ट भी बच्चे लिखते नहीं हैं। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़ जाएगा। बहुत बच्चे भूलें करते हैं, छिपाते हैं, वे सच भी बताते नहीं हैं। बाप कहे और सच न बताए तो कितना दोष हो जाता है। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। गलत काम कर भी लेंगे तो फिर शर्म आती है, फिर गलत काम किया ही क्यों जो शर्म आ रही है। करने के समय शर्म आनी चाहिए ना, कर लिया और बताने के समय शर्म आ रही है, फिर किया ही क्यों। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ये है ना, है ही सब झूठा।
एकदम देहाभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है, और भी सीखेंगे। यहाँ पर सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी ज़रूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए तो बहुत सहज है, पर याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वो तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है। बीज और झाड़ की नॉलेज तो होगी ही। बात तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान के सागर हैं। उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। यह है बिल्कुल अनकॉमन बात। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह भी कोई जानते नहीं है। सब नेति नेति करते गए। समय को भी नहीं जानते, ड्यूरेशन को भी नहीं जानते, फिर क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसीलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अच्छा, अपनी अपनी राय आकर के दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं जिनके नाम हैं उनको ही राय देनी है। हमारा नाम नहीं है, हम कैसे राय दे? नहीं, राय तो दे सकते हैं। कोई को भी सर्विस अर्थ कोई राय हो, कोई एडवाइस हो तो लिख सकते हो, बता सकते हो। बाप कहते कोई भी राय आए, कोई भी बुद्धि में बात आए तो लिखना चाहिए, बताना चाहिए। भले मानी जाए या ना मानी जाए, परंतु अपनी राय तो दे देनी चाहिए। बाबा इस युक्ति से कह सकते हो बाबा को, बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। कोई भी राय दे सकता है। अच्छा, बाबा देखेंगे किस किस प्रकार की राय आती है। बाबा तो कहते रहते किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम दें। आपस में विचार निकालो, लिखकर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते ही हैं तब जब मौत सामने होता है, विनाश सामने होता है। अब बाप कहते सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। कौन सा टाइम चल रहा है? इस समय सबकी पूरी सृष्टि की ही वानप्रस्थ अवस्था है। सबका ही वापिस लौटने का समय है। पढ़ो या ना पढ़ो, मरना तो ज़रूर है। तैयारी करो या न करो, नई दुनिया ज़रूर स्थापन होनी ही है। तो क्या करना है? बाबा कह रहे ये तो तुम्हारी मर्जी है, पढ़ो ना पढ़ो, पर पढ़ लोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। सतयुगी दुनिया तो आनी है, पर तुम बच्चे अगर पढ़ाई पढ़ोगे तो सतयुगी दुनिया में भी आ जाओगे और ऊंच पद भी पालोगे, सुख पाओगे। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं? सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है कि सुदामा चावल मुट्ठी ले आया। बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए, ये कहा। है ही उनके पास चावल मुट्ठी, तो क्या करेंगे? जितना जिसके पास है, जितनी श्रद्धा है उसी में से देते हैं। तो कहेंगे हमारे पास तो है ही चावल मुट्ठी। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है। चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई मम्मा, तो वो चावल भी नहीं लेके आई, फिर भी कितना ऊंच पद पा लिया। क्यों? मम्मा ने अपने धन के कोटे को और तरीके से पूरा किया। मम्मा ने कहा मेरे पास पर्सनल धन नहीं है,
परंतु जिनकी मैं सेवा के निमित्त बन रही हूँ उनको तो प्रेरणा दे सकती हूँ कि वो अपने तन मन धन को सफल करें। अगर मम्मा के कहने से जिन्होंने सफल किया, धन लगाया यज्ञ में, तो उस धन का कुछ शेयर मम्मा को भी मिल गया, क्योंकि मोटिवेट तो किया। फिर मम्मा ने सोचा यज्ञ का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान मुझे रखना है। कोई चीज़ खराब हो रही है, नुकसान हो रही है, मम्मा ने नुकसान नहीं होने दिया, उस बिगड़ी हुई चीज़ को भी बनाया। ऐसे ही कई बच्चे कोई चीज़ फेंक देते थे, मम्मा देखती थी इतनी यूज़फुल चीज़ है और बच्चे ऐसे ही फेंक रहे हैं, तो मम्मा उसका भी ध्यान रखती थी। आज भी हम कईयों को देखते हैं कि कई चीज़ों को ऐसे ही फेंक देते हैं, तो बाबा कहते बच्चे इस यज्ञ के कणे दाने को सफल करना है। गुलजार दादी अपनी सुनाती थी कि बाबा उनको कहा करते थे साकार में, अगर साबुन भी लगाना है ना, तो ऐसा नहीं डायरेक्ट वो साबुन की टिक्की शरीर पर घिस दो, नहीं। बाबा कहते थे साबुन को पहले हाथ में रगड़ो और फिर उसको लगाओ, इससे साबुन की खपत कम होगी। किसी चीज़ का छिलका उतारो तो पतला छिलका उतारो, इतना मोटा छिलका उतार के उसको वेस्ट मत करो। तो बाबा ने, मम्मा ने इस यज्ञ को संभाला, तो मम्मा ने जब ऐसी संभाल की तो धन का खाता मम्मा का लग गया। इसलिए तो मम्मा श्री लक्ष्मी भविष्य में बनी। तो हमको भी इन सब चीज़ों की संभाल करनी है। इसमें पैसे की बात भी नहीं है, याद में रहना है और आप सामान बनाना है। बाबा की तो कोई फ़ी आदि नहीं है, बाबा कोई पढ़ाई की फीस नहीं लेते हैं। समझते हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना यज्ञ में सुहा कर दें, वो बात अलग हो जाती है। ऐसे बाबा कोई फीस नहीं लेता, पर बच्चे सोचते हमारे पास पैसे हैं और बाबा के यज्ञ में हम लगा दें तो सफल हो जाएंगे। वो अच्छी बात है, समझदारी है, क्योंकि जानते हैं विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा, इससे तो कुछ सफल करें। हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। वह है पाप आत्माओं को दान पुण्य, फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसा ज़्यादा है, धर्मशाला आदि बना देते हैं, तो उनको अगले जन्म में मकान अच्छा मिल जाता है, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी। अगर हॉस्पिटल बनाया होगा, फ्री सेवा की होगी, तो बीमारी नहीं होगी, ठीक स्वास्थ्य ठीक होगा। समझो किसी ने हॉस्पिटल बनाई तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उससे सर्व कामनाएं पूरी नहीं होती। एक चीज़ लगाने से सब कामनाएं पूरी नहीं होती। या तो बेहद के बाप के द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ पर अंतर क्या है भक्ति मार्ग और अब में? बाबा ने कहा भक्ति में धर्मशाला बनाई, भविष्य में मकान मिला, हॉस्पिटल बनाई तो तंदुरुस्ती मिली, एजुकेशन दी तो एजुकेशन अच्छी मिली, एक चीज़ का फल एक ही मिला। लेकिन संगम युग पर जब डायरेक्ट बाप आते हैं और बाबा के यज्ञ में जो हम तन मन धन लगाते हैं, भले अलग अलग चीज़ों के लिए नहीं लगाते, लेकिन पूर्णतः तन मन धन लगाते हैं, खर्च करते हैं, तो उससे हमारी सर्व मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बन जाते हैं। सब साधन, सब वैभव, वो भी पूरे 84 जन्मों के लिए मिल जाते हैं। तो बाबा कहते इस समय तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
या तो बेहद का बाप बैठे हैं। तुम बनते हो पावन। तो समझदारी क्या है? सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हो सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती है। और सत्युग में एक धर्म होने के कारण वहाँ पर अशांति नहीं होती है, धर्म ही एक है। अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। या धर्म का उपकार है तो वहाँ अशांति की बात नहीं है, वह है ही अमर लोक। वहाँ अमर लोक में मरने का अक्षर नहीं होता। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं, इसलिए इसको मृत्यु लोक और उसको अमर लोक कहा जाता है। वहाँ मरना होता ही नहीं, पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं। वहाँ रोग भी नहीं होते हैं, कितना फायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं तो कम है क्या। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को जानते नहीं। पूछेंगे तुमको फिर ये किसने सिखलाया, तुम जो सारा ज्ञान सुनाते हो वो तुम्हें किसने सुनाया, कैसे तुमने समझा। अरे बताओ, हमको बताने वाला बाप है। इतने ढेर बीकेस हैं, तुम भी बीकेस हो, शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। ये ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, इनसे हम बीकेस निकले हैं। बिरादरियां तो होती हैं ना। तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहाँ राज्य करते हो। ये किसी को भी बुद्धि में है नहीं। ये भी बच्चों को समझाया है। देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ नहीं सकते। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, वह चैतन्य का नहीं पड़ सकता है। चैतन्य माना इस पतित दुनिया में, तमो प्रधान दुनिया में सचमुच में कोई देवी देवता तो हो नहीं सकता। हाँ, मूर्तियों की परछाई तो पड़ सकती है, पर चैतन्य में तो कोई है ही नहीं। तो बाबा समझाते, बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म नहीं करो, और सर्विस की युक्तियाँ निकालो, राय निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाम जरूर बनो, परंतु पुरुषार्थ भी तो करो ना। इसके लिए मेहनत भी करनी है। ऊंच पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखोगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्रियों को भी ले आएगा। आगे चल देखते रहोगे। पहले से थोड़ी कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा सो तुम देखते रहना। क्या क्या होता है और देखो क्या क्या हो रहा है। नए नए प्रकार बनते जा रहे हैं। ये बेहद का ड्रामा है। तुम्हारा इस सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नई बनाते हो, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा।
बाप है ही, बाबा है ही दुख हरता सुख करता। दुख से आकर लिबरेट करते हैं, मुक्त करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन हमारे पास है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। अरे जिनके पास बड़े बड़े मकान हैं, महल हैं, धन है, तो क्या वो दुखी नहीं होते? क्या वो बीमार नहीं पड़ते? क्या उनके रिश्तों में दरारें नहीं होती? अनेक प्रकार के टेंशन लफड़े उनके पास भी होते हैं, क्योंकि ये है ही दुख की दुनिया, दुख धाम। ये सब है माया का पाम। सुख के लिए साधन बहुत इकट्ठे करते हैं, परंतु सुख मिलता तो नहीं है ना। सोचते हैं बच्चों को बहुत धन दे देंगे, शायद बच्चे हमारी सेवा करेंगे, परंतु जो माता पिता बहुत धन दे देते हैं, बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पालते हैं, देखिए वही बच्चे माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं। कितने बच्चे तो माँ बाप को ही ख़त्म कर देते हैं। एक कलयुगी दुख की दुनिया है। इसलिए बाबा कहते बच्चे जो भी कार्य करो समझ से करो, बैलेंस बना करके करो। देखो यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं, फिर कितना दुख होता है। फिर समाधि पे जाकर आंसू बहाते हैं। चलो साहूकार है इसलिए उसकी समाधि बना दी, पर दुख तो दुख ही है ना, मर गया तो जरूर रोएंगे ही। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मतें हैं। सतयुग में ऐसी कोई दुख की बात होती ही नहीं। वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, तो तुम कितना सुख में जाते हो। उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। सुख की दुनिया में जाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। और यहाँ पर भी संगम युग पर अपने संस्कार सुख के बनाने। परिस्थितियाँ भले अलग अलग प्रकार की होती हैं, बदलती हैं, परंतु संस्कार सुख स्वरूप बनने के बनाने हैं। कदम कदम पर श्रीमत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं या अपनी मत से चलना होता है। बाबा कहते आसुरी मत तुम्हें क्या बना देगी, आसुरी तरफ ही ढकेलेगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ऊंच से ऊंच मत। इसलिए गाया जाता श्रीमत भगवानो वाचे। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, उस स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो। इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर श्रीमत भी लेते नहीं हैं, पूछते ही नहीं हैं। बाबा ने समझाया किसी को भी अपना कुछ अक्ल हो, राय हो, तो बाबा को भेज दे, लिख के भेजे। बाबा जानते कौन कौन राय देने लायक हैं। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन कौन अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे यत्न करें जो सबको बाबा का परिचय मिल जाए। वो सौदा भी दुकानदार दें जो उनकी दुकान पर है, और साथ में बाबा का परिचय भी दें। तो क्या युक्ति रचें जो सबको बाबा का परिचय मिल जाए। दुकान में भी सबको याद कराते रहें। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं है। सबका एक बाप है। बाप कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। कभी भी आसुरी मत पर नहीं चलना है। दूसरा, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान। परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने की बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। कोई भी परीक्षा आती है, समस्या आती है तो बाबा कहते मुरझाओ नहीं, बल्कि उसको खेल समझ के खेलो, मनोरंजन का साधन समझो तो सदा विजयी बन जाएंगे। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामानुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे न हो, ये हो कैसे सकता है। लेकिन उन नज़ारों को पार करने की बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है। करना क्या है, समस्या आए जंप लगाएं, पार हो जाएं। और मनोरंजन की बजाय मन को मुरझा देते हो, इसलिए वहाँ नज़ारा, वहाँ के गीत गाते आगे बढ़ो अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। स्लोगन। मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। हमेशा ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करते रहें, उसमें हमारी सुरक्षा है, सेफ्टी है और उसी से हम पुरुषोत्तम बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की प्यार भरी याद में। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर ये चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देव दुनिया से हम हो गए बेखबर।
भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर कि मैया